बिल्कुल वैसा नहीं है। हमने बहुत कैलकुलेशन करने के बाद इमरान खान साहब की तरफ से भी ये बात आई थी कि तमाम तबक़ात फ़िक्र को ऑन बोर्ड किया जाए। आप देखिए आज का जो सेशन था वो पहले सहाफ़ी बरादरी के हवाला से था, दूसरा सेशन इंटेलेक्चुअल्स का था और तीसरा सेक्शन लॉयर्स का। अभी कल जो है वो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ और तमाम लोग जो हैं जिनको इनवाइट किया गया वो इसमें आएँगे और जो तमाम तबक़ात फ़िक्र की इनपुट होगी, जो उनकी आरा होंगी, उस पर मबनी एक कौमी एलामिया तरतीब दिया जाएगा और फिर उस कौमी एलामिया पर अमल दरामद के लिए अगले मैकेनिज़्म का ऐलान किया जाएगा। अगला मैकेनिज़्म तैयार होगा इंशाअल्लाह। तो ये नशिस्तन गुफ्तन बख़ास्तन वाली कतन किसी किस्म की कोई बात नहीं है। असल में एक बुनियादी वजह और भी है कि जब भी हम किसी तहरीक के अंदर जाएँ, वो एहतजाजी हो, वो पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, तो एक क्रिटिसिज़्म होता है कि बाकी तबक़ात फ़िक्र को ऑन बोर्ड नहीं किया गया। अब इस मर्तबा कम अज़ कम कोई भी अपोज़िशन की पार्टी, कम अज़ कम हमारे जो दानिश्वर हैं, जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो लॉयर्स हैं, उनमें से कोई ये नहीं कह सकेगा कि हमारी इनपुट शामिल नहीं थी इसके अंदर। तो हम तमाम तबक़ात फ़िक्र को पूरे पाकिस्तान की आवाज़ को यकजा करके एक जो कौमी एलामिया कल जारी करेंगे, फिर उसके ऊपर रोड मैप देंगे चलने का। क्या यानी करो? ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा, बशमूल तमाम तर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो इत्तेहादी हैं, वो सब निकलेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्लामाबाद की जानिब रुख करेंगे। ऐसा ही हम समझे इस आज की कॉन्फ्रेंस को लेकर? मेरी ज़ाती राय पूछे तो मैं तो ऐसा ही चाहूँगा। लेकिन ज़ाहिर है कल जब मुत्तफ़िका एलामिया तैयार हो जाएगा तो उसके बाद तमाम लोग बैठ के उस तहरीक या ख़द-व-ख़ाल तय करेंगे, ये तरीक़ाकार क्या होगा? इसको हमने कितने अरसे के अंदर-अंदर पाया तकमील तक पहुँचाना है? क्या ये हमारा आखिरी फ़ेज़ होगा या सेकंड लास्ट फ़ेज़ होगा? उसके ऊपर ज़ाहिर है तमाम आरा के बाद ही मुत्तफ़िका फ़ैसला किया तो जाएगा। अब की बार क्या अपने मुतालबात लेकर यहाँ से वापस जाएँगे या फिर लास्ट टाइम 26 नवंबर को जो कुछ हुआ था, वही दोबारा एपिसोड अगर होता है तो वापस आप लोग अपने मुतालबात मनवाए बगैर वापस लौटेंगे? अब की बार गोली नहीं चलेगी। अब की बार इंसान हमेशा माज़ी के तजुर्बात से सीखता है। हाँ। 26 में कुछ लूप होल्स थे स्ट्रैटेजिकली, वो लूप होल्स इस मर्तबा कवर किए जाएँगे। पूरी तैयारी के साथ इंशाअल्लाह आएँगे। बाकी कामयाबी मिलना ना मिलना देखिए खुदा की ज़ात बेहतर जानती है। सर आपने सवाल किया मैं कह रहा हूँ, क्या तैयारी होगी? हाँ जी, सेहत वगैरह लेके आ रहे हैं? हाँ जी। मतलब वेपन के बदले क्या होगा? यार इधर आ जाओ ना, अगर तो मैंने तालिबान से लड़ना है तो फिर तो मैं वेपन लेके ही जाऊँगा। और अगर मैंने एक सिविलाइज़्ड पाकिस्तानी होने का किरदार अदा करना है, यार और मैं तो बगैर वेपन भी आऊँगा। अपनी अभी तक और इतना वेपन मेरे पास। मैं यही कह रहा हूँ, तैयारी फिर किस किस्म की होगी? आगे तो वो खड़े। स्ट्रैटेजी होगी ना भैया। लास्ट टाइम हम सेम डे निकल आए थे पूरे पाकिस्तान से। इस टाइम शायद हम सेम डे ना निकले। उस मर्तबा शायद रास्तों यानी सिंपली से आए तब्दील होगू, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव होगी इंशाल्लाह। उस तैयारी के साथ हम रज़ा साहब, बसत बसत एहतराम, मैं बड़ा कंसर्न हूँ इस मामले पर। 13 लाशें उठी, बड़े नौजवान मारे गए, 15। सर्टिफाइड। लेकिन आज तक आपके बड़े-बड़े वकील थे, इमरान खान की एक दिन मुलाकात ना हो, दूसरे दिन हाई कोर्ट पहुँच जाते हैं, अंडर आर्टिकल 199 आज तक पर्चा नहीं करवा सके। सर, मैं अदालतों में मौजूद होता हूँ, 15-15, 20 दिन की डेट्स लेते हैं आपके वकील, वो जो आपकी 22 से लगी है सर। सर मैं उसमें आपको अर्ज़ करता हूँ। अ, एक तो मुनासिब यही होता कि वकला इसका जवाब देते। मैंने तो हर फ़ोरम पे आपके इल्म में मैंने ये आवाज़ बुलंद की है। मैंने तो ये इस मामला स्टैंडिंग कमेटी ह्यूमन राइट्स के अंदर भी उठाया हुआ है, जिसके अंदर मुझे बड़ी बहरानी कैफ़ियत का इस वक़्त सामना है। लेकिन उसके अंदर भी मैं आपको एक बात बता दूँ। देखें, एक तरीक़ाकार होता है कि जब कोई आदमी मारा जाता है, तो उसका पोस्टमार्टम होता है। अब अगर सरकार पोस्टमार्टम ना होने दे, तो फिर उसका एक तरीक़ाकार ये होता है कि इलाका में से कोई फ़र्द उठ के मुतल्लिका एसएचओ को दरख़्वास्त देता है कि मुझे शुबा है कि ये शख़्स नेचुरल मौत इसकी डेथ नहीं हुई, इसको कत्ल किया गया है। अच्छा, अब हमारी कुछ ट्राइबल एरियाज़ की रवायात डिफ़रेंट हैं। जब ये 13 या अब 15 हो गए हैं, ये अफ़राद शहीद हुए, इनकी फ़ैमिली के लोगों को उठा लिया गया। आपके सामने सत्ती साहब का केस आपके सामने है मरी से, कि उनके भाई को, उनके कज़न को जो कि मुद्दई था रियासत के खिलाफ, उन्हें उठा लिया गया बिल्कुल, अनीस सत्ती साहब का। अब इस सूरत-ए-हाल के अंदर ज़ाहिर है जब उसको देखना है, फिर जो प्रेशर है अदलिया के ऊपर, क्या आप इसे डिसमिस कर दें? तो जो अगर उसके अंदर तारीख भी ली जा रही है, तो उसके ऊपर जो पूरी मेडिकल एक सॉरी ये हमारी लीगल टीम बनी हुई है, वो मुशावरत के साथ टाइम ले रहे हैं। हाँ, उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर दूसरी हियरिंग के ऊपर वो डिसमिस हो जाती, तो फिर क्रिटिसिज़्म लिया जाना था कि तैयारी नहीं है।
वो जो अदालती हिकमत अमली है वो वकला ही बेहतर समझते हैं और वो मुशावरत के साथ करते हैं। अच्छा, हामिद रज़ा साहब, आपकी बात जब ईद के बाद आप लोग तहरीक लेकर इस्लामाबाद की जानिब आएँगे, तो कैप्टन ऑफ द शिप कौन होगा? कप्तान होगा, कौन होगा, लीड कौन करेगा इस तमाम तर तहरीक को? क्योंकि अभी तक कहा जा रहा है कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि ज़राए बता रहे हैं कि वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनको ये सरबराही दी जाए। तो आप लोग किसको आगे करेंगे? कौन लीड करेगा? खान साहब तो अंदर हैं। अच्छा, मैं डायरेक्ट नेगोशिएशंस के अंदर हूँ। मौलाना साहब ने ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया। ये खबरें गलत हैं फिर। मैं कैटेगोरिकली इसे डिनाई कर रहा हूँ। हुँ। इस किस्म की कोई बात नहीं हुई अभी तक। अच्छा, जब आप अपोज़िशन का अलायंस एक तहरीक की सूरत में आता है, तो हर आदमी अपनी पार्टी को खुद लीड करता है। बाकी यहाँ पर जो पहुँचना है, वो पहुँच जाएँ। कप्तान सारे इस मर्तबा सारे कप्तान ही नहीं, अभी ये तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान जो आप लोगों ने तहरीक से के जो करता-धरता है, जो हेड है, लीड कर रहे हैं, वो महमूद खान अचकज़ई साहब है। तो इसी तरीके से उस तहरीक को कौन लीड करेगा? ये महमूद साहब करेंगे या बाकी करेंगे या सब करेंगे? क्या करें? देखिए, हमारी तो ख़्वाहिश होगी तहरीक-ए-तफ़्ज़ुज़ ऐन पाकिस्तान के बैनर के तले ही ये तहरीक चले। यानी महमूद खान साहब लीड करेंगे, कैप्टन ऑफ द ज़ाहिर चैम हाँ, शिप। लीड कर रहे हैं ऑलरेडी। हम में से किसी की कोई रिज़र्वेशंस नहीं हैं, तो अगर वो करेंगे तो क्या ज़्यादा बेहतर नहीं है कि बलूचिस्तान से एक आदमी अगर पूरे पाकिस्तान के पार्टीज़ को लीड करेगा, तो वो जो ये जो एक बदगुमानी फैलाई जाती रही कि जनाब पंजाब के अलावा और किसी को लीडरशिप नहीं दी जाती और किसी को आगे आने का चांस नहीं दिया जाता, तो वो हो जाएगा तो देयर इज़ नथिंग बैड इन पड़ाव अडयाला के बाहर होगा या डी चौक होगा या संजानी जाकर रुक जाएँगे, वहीं पर पड़ाव डालेंगे, बताइएगा? चलिए, मैं नहीं बता रहा। सर ये भी नहीं बताएँगे। साहबजादा हम ऑन ओथ हूँ। तो मैं ऑन ओथ कोई भी चीज़ हमेशा मैं बड़ा प्रिंसिपल्ड आदमी हूँ। ऑन ओथ मैं कभी भी कोई चीज़ का सपना आपसी धोखा तो नहीं देगा ना, पहाड़ों से तो नहीं निकलेगा। हाँ, समझ गए किसको कह रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं समझा, मुझे आप बताएँ। सरफराज सर धोखा दे गया था ना, नहीं सर, किसी ने धोखा नहीं दिया। पहाड़ों से कह आधा कफन बांध के आने वाला बंदा गोली खाकर जा रहा है। आप तो मेरी यार सुने, मैं ये आपका खुद दीनी जमात से ताल्लुक है, जो कफन पहन कर आता है। लाल मस्जिद वालों ने क्या कफन पहने के मर गए ना, आपका वज़ीर आला क्यों गया? लाल मस्जिद वालों ने वेपन उठाया था ना, हमारे पास वेपन नहीं था। हमारे लोग निहत्थे थे। हमारे तो नमाज़ पढ़ते आदमी को कंटेनर से धक्का दे के नीचे गिरा के तो उसे ज़ख्मी किया गया। ठीक है, उसने सीरियस इंजरीज़ और अभी तक वो बीमार है। तो ये सलूक रियासत से तवक्को नहीं की जा सकती ना। अब देखिए, पॉलिटिकल वर्कर हमेशा ये समझता है कि एहतजाज उसका आईनी जमहूरी हक है। अगर हमने भी एहतजाज में वेपन ही उठाना है तो फिर भाईजान अनाउंस करने की ज़रूरत कोई नहीं। अच्छा हामिद रज़ा साहब, कुछ अरसा पहले आपने पार्लियामेंट हाउस के बाहर हमसे गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हंसने के या फिर खुशी के दिन या अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। खान साहब की रिहाई को लेकर भी आपने ग्रीन सिग्नल दे दिया था। आपने कहा था चीज़ें काफ़ी बेहतर हो रही। मैंने आपसे पूछा कि ये खबर है या प्रेडिक्शन है? आपने कहा ये खबर है। तो वो खबर कितनी मैच्योर हो चुकी है और वो खबर कब तक सच साबित होने जा रही है? क्या अब भी उस खबर पर आप कायम हैं? मैं आज भी उस खबर पर कायम हूँ। मैंने उस वक़्त कहा था कि 4 से 5 माह का वक़्त, क्योंकि हम डील के ज़रिए आना नहीं चाहते खान साहब। मैं बड़ा कैटेगोरिकली ये बात कह रहा हूँ कि खान साहब किसी डील के ज़रिए नहीं आना चाहते। अगर ना शायद खान साहब 1 महीना पहले बाहर आ चुके होते। हाँ शहजाद ये भी मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ आपको। लेकिन इंशाअल्लाह ईद के बाद जो तहरीक चलेगी, उसके नतीजे में खान साहब बहुत जल्द इंशाअल्लाह बाहर होंगे। लेकिन ऐसी तहरीक माज़ी में भी चली है। क्या इन तहरीकों के ज़रिए कोई भी कैदी बाहर आ सकता है? अरे हाँ, हो सकता है, क्योंकि निकलना तो अदलिया के ज़रिए है। तो सर अदलिया ही फैसला करेगी ना। आपका तो क्या फैसला तहरीक के ज़रिए अदलिया पर ये दबाव डाला जाएगा? नहीं सर, दबाव वाली इसमें बात नहीं है। अदलिया को अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको मैंडेट दिया हुआ है, उसके मुताबिक आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। किसी फर्द की